हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। देखो, आज अपन बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम में। एक टॉपिक अपना है कि इंसर्टिंग रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। यानी बात करेंगे किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में अपने को एक रैशनल नंबर यदि इंसर्ट करवाना है तो वो कैसे करवाएं। तो देखो, उसके लिए अपने पास दो मेथड है। एक तो है एवरेज मेथड और एक है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड। तो जो एवरेज मेथड है, सबसे पहले बात करेंगे अपन एवरेज मेथड की। तो मेथड फर्स्ट, एवरेज मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले बात किसकी करता हूँ, एवरेज मेथड की। तो देखो, इस मेथड को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि 2 और 3। यानी बात करें कि 2 और 3 के बीच में अपने को क्या है, कोई रैशनल नंबर को इंसर्ट करवाना है। तो अपन 2 और 3 के बीच में कैसे करवाएंगे। तो आप देखो, 2 और 3 के बीच में कोई रैशनल नंबर इंसर्ट कैसे होगा। अब कोई कहेगा कि सर 2 और 3 तो रैशनल नंबर है ही नहीं, ये तो एक इंटीजर है। तो देखो, आप इसको ये मान सकते हो कि 2/1 और 3/1 ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और 1 का 2 में करेंगे तो 2, 3 का 1 में करेंगे तो 3। ठीक है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, रैशनल नंबर बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो 2 और 3, आप इसको ऐसे लिख लो, 2 एंड 3। ठीक, अब देखो इसका एवरेज मेथड कैसे करें। तो 2 + 3, एवरेज का मतलब है कि दो अपने को दे रखी हैं तो दोनों को क्या कर दिया प्लस, और है कितने 2, तो किससे डिवाइड कर दूंगा 2 से। तो अपने पास कितना आ गया 5/2। कितना आया 5/2। तो आप क्या कह सकते हो कि 2 और 3 के बीच में जो रैशनल नंबर इंसर्ट हुआ वो अपना क्या हुआ 5/2 हुआ। क्या हुआ 5/2 हुआ। अब देखो आगे, अब आप कहोगे कि सर 2 और 3 के बीच में एक रैशनल नंबर और बताओ। तो 2 और 3 के बीच में एक और रैशनल नंबर बताएं तो या तो इन दोनों के बीच में लो या फिर इन दोनों के बीच में लो। तो यदि मैं इन दोनों के बीच में लूं, किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, तो देखो 5/2 दो है, +3 और अपॉन में 2। ठीक, अब ये है तो रैशनल नंबर ही, तो इसके नीचे क्या मान लेता हूं 1। अब देखो एलसीएम कितना आया, इन दोनों का एलसीएम कितना आया 2। 2 का 2 में 1 टाइम जाएगा और 1 को 5 से करोगे तो 5, प्लस 1 का 2 में 2 टाइम और 2 को 3 से करोगे तो 6 और अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो 5 और 6 11/2 और अपॉन 2। अब ये वाला जो 2 है इसको भी इसकी तरह रैशनल बनाए अपन। तो इसके नीचे मैंने क्या लिख दिया 1। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 11 से करेंगे तो 11 और 2 को 2 से करोगे तो 4। तो अपने पास इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर आया वो क्या आया 11/4, यानी 11/4। ठीक है, कितना आया 11/4। तो आप देखो एक चीज कह सकते हो कि जो 11/4 है वो 5/2 और 3/2 के बीच में है, लेकिन ये 2 और 3 के बीच में भी तो है भाई। ये जो है 11/4 जो है वो देखो इन दोनों के बीच में तो है, लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ कि 11/4 5/2 और 3 के बीच में तो है, बट 11/4 3 और 2 के बीच में भी तो है, इन दोनों के बीच में भी तो है या नहीं है। तो इसी तरह अपने 2 और 3 के बीच में कितने रैशनल नंबर इंसर्ट करवा दिए मैंने 2 नंबर। अब आप कहोगे सर एक और करवाओ। तो एक और करवाओगे तो जैसे अपन ने 5/2 और 3 के बीच में लिया है, ऐसे आप 2 और 5/2 का भी ले सकते हो। किसका 2 और 5/2 का। तो देखो यदि अपन बात करें 2 + 5/2, तो देखो इसका एलसीएम कितना आ गया, इसके नीचे 1 मानो तो 2 एलसीएम आ गया।
1 का 2 में 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 का इसमें 1 टाइम और 5 और अपॉन में क्या लिया आपने 2 लिया। इसको ऐसे लिखो, एक सेकंड, 2 प्लस 5/2 अपॉन 2, ठीक है। तो 2 एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 लिया, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 1 5 अपॉन 2, ठीक है। 5 और 4 9/2 अपॉन 2, तो इसके नीचे भी 1 ले लेता हूँ, इनको करो तो 9 अपॉन 2 2 जा 4। तो देखो अपनी जो नंबर लाइन होगी 2 और 3 के बीच में, तो देखो 2 और 3 के बीच में जो अपन ने नंबर इंसर्ट करवाए, तो देखो सबसे पहले नंबर की कौन सा इंसर्ट करवाया था अपन ने 5/2, उसके बाद में 11/4, उसके बाद में 9/4, ठीक है। कितने हो गए 1 2 3, तो अपन ने कितने नंबर इंसर्ट करवा के देखे, यहाँ पे 3 नंबर इंसर्ट करवा के देखे। यदि आपको पूछे कि सर और करवाओ, तो देखो अभी जैसे मैंने सबसे पहले इन 2 नंबरों के बीच में लिया, फिर इन 2 नंबरों के बीच में लिया तो ये आया, ठीक है, फिर इन दोनों नंबरों के बीच में लिया तो ये आया। अब आप कोई भी 2 नंबर ले लो और उसके बीच में एवरेज मेथड लगाओ और इंसर्ट करवा दो। तो ये जो प्रोसेस है ये अपना क्या है, काफी लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। अपने रैशनल नंबर तो इनके बीच में काफी रैशनल नंबर आ सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 और 3 की बात में बात करें तो इसके बीच में इनके बीच में कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं, काफी रैशनल नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटे से एक सिंपल से एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि एवरेज मेथड से आप किसी भी 2 नंबर के बीच में किसी रैशनल नंबर को कैसे इंसर्ट करवाएं, ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन करते हैं इसका अपन, तो मिटा देता हूँ। क्वेश्चन क्या अपना, फाइंड रैशनल नंबर between -3/5 and 2/3, ठीक, -3/5 एंड 2/3। अब देखो इन दोनों के बीच में अपने को क्या बताना है, रैशनल नंबर बताना है। तो अपन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एवरेज मेथड से ही करते हैं, क्योंकि देखो फाइंड ए, यानी ए की रैशनल नंबर पूछा है, कितना पूछा है, ए की पूछा है। तो ए पूछा है तो अपन क्या करते हैं 3/5 प्लस 2/3 अपॉन में 2। अब देखो इन दोनों का क्या एलसीएम आ जाएगा 15 आ गया ना। 5 का 15 में कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, और 3 को 3 से करोगे तो आप 3 3 जा 9, प्लस 3 का 15 में कितनी बार जाएगा 5 टाइम, और 5 को 2 से करोगे तो 10 अपॉन में 2। अब देखो 10 में से 9 गया तो 1/50/2। अब ये देखो रैशनल में तो इसके नीचे भी 1 ले लेता हूँ, तो ये इससे होगा और ये इससे होगा। तो देखो 1 को 1 से करोगे तो 1, और 15 को 2 से करोगे तो कितना आ गया 30। तो इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर आया वो कितना आया अपना 1/30, कितना आया 1/30, ठीक है। अब देखो एक और करके देख लेते हैं अपन इसके अलावा, -2/3 एंड 1/4, एक और ले लेता हूं मैं। अब इन दोनों के बीच में भी अपने को क्या बताना है, रैशनल नंबर बताना है। तो देखो वापस -2/3
प्लस 1/4। रटने वाली कोई चीज है ही नहीं। कितने नंबर हैं? 2, तो दोनों को जोड़ दिया। 2 है तो नीचे किससे डिवाइड करूंगा? 2 से। ठीक है, नीचे वालों का एलसीएम ले लो। 4 तो 3 से करोगे तो 12 आ गया। 3 का 12 में कितनी बार जाएगा? 4 बार, और 4 को 2 से करोगे तो 8। 4 का 12 में 3 टाइम्स, और 3 को 1 से करोगे तो 3। ठीक है, अपॉन में 2। अब देखो -8 में से 3 गया तो क्या बचेगा? माइनस का 5 अपॉन 12 अपॉन में 2। अब इसको रैशनल है तो ये भी रैशनल बना दो, ये इससे ये इससे, तो अपना आंसर कितना है? 1 को 5 से करोगे तो -5, और 12 को 2 से करोगे तो 24। तो -5/24 ये अपना क्या है? रैशनल नंबर। तो इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर बनेगा वो अपना क्या बनेगा? आप नंबर लाइन भी बना सकते हो कि -2/3 और 1/4 के बीच में जो रैशनल नंबर आया है अपना वो क्या आया है? -5/24। ठीक, तो मेरे हिसाब से एवरेज मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मेथड सेकंड। मेथड सेकंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड। ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड। ठीक है, तो मेथड सेकंड क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड। अब देखो एवरेज जो मेथड था उसमें क्या अपना अपने को बार बार दोनों नंबरों को ऐड करो, फिर 2 से डिवाइड करो, तो वो क्या प्रोसेस थोड़ा अपना ज़्यादा बड़ा था। अब इसमें क्या है, देखो एग्जाम्पल से अपन यदि समझें, एग्जाम्पल से समझें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे -3 एंड 5। -3 एंड 5। अब मैं कहूँगी -3 एंड 5 के बीच में कम से कम 5 यानी 5 वो बताओ मेरे को रैशनल नंबर। कितने रैशनल नंबर बताओ? 5 रैशनल नंबर बताओ। ठीक है, तो -3 और 5 के बीच में कम से कम कितने बताने हैं? 5। तो 5 रैशनल नंबर आप देखो कैसे बताओगे। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाई अपन ने, यहाँ पे लिखा -3, यहाँ पे लिखा कितना? 5। अब -3 से पीछे जाएंगे तो -2, -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4। ठीक है, कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7। अपने को कितने नंबर मिले? 7 मिले, लेकिन बताने कितने हैं? 5 ही। तो अपन कौन कौन से बता सकते हैं कि -3 और 5 के बीच में आप क्या कह सकते हो? डैश 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 -1 0 1 2 3 डैश 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 5। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 कितने नंबर हो गए? 5 हो गए। तो इस हिसाब से तो आप आसानी से इसको बता दोगे कि -3 एंड 5 के बीच में इतने रैशनल नंबर हैं सर। ठीक है, अब यदि मान लो एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं, एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं और उससे यदि अपन समझें, क्वेश्चन अपना फाइंड 5 रैशनल नंबर between 2 and 3। 2 and 3।
ठीक है, बिटवीन 2 एंड 3। अब देखो अपने को क्या बताना है, 5 रैशनल नंबर बताने, और किन के बीच में, 2 और 3 के बीच में। अब आप कहोगे कि सर 2 और 3 तो रैशनल नंबर ही नहीं दिख रहे, और पहली बात तो इनके बीच में नंबर कैसे बताएं, क्योंकि ये तो एक मतलब 2 के बाद में डायरेक्ट 3 ही आता है, यानी 2 के बाद में तो क्या आता है, 3 ही आता है, तो इसके बीच में तो नंबर कैसे बताएंगे, है सही है ना। अब देखो 2 और 3 के बीच में नंबर बताएं कैसे, इसके लिए अपने को क्या करना है कि सबसे पहले तो इसको रैशनल फॉर्म में आप बनाओ। तो रैशनल फॉर्म में आप बना दोगे आराम से कि 2/1 और 3/1, ये रैशनल फॉर्म में आपने बना दिया। अब देखो रैशनल फॉर्म में बनाने के बाद में अपने को क्या देखना है कि जो इसका डिनोमिनेटर है, जो दोनों का क्या है डिनोमिनेटर है, वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, दोनों का क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। अब अपन क्या करते हैं इसमें इक्विवेलेंट, इन दोनों को क्या करते हैं, इक्विवेलेंट करते हैं। और इक्विवेलेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं कि किसी भी संख्या से ऊपर नीचे समान संख्या से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे मान लो 2/1 है, अब ऊपर इसको मैं किससे करूं, 4 से, और इसको भी किससे करूं, 4 से, तो 4 2 जा 8, और नीचे कितना आ गया 4। अच्छा इसको भी किससे करूं, 3/1 को इससे भी किससे करूं, 4 से, इसको भी किससे करूं, 4 से, 4 3 जा 12, और अपॉन में 4। तो देखो डिनोमिनेटर अपना क्या आया, सेम आया, और जो नोमिनेटर है उनके बीच में डिफरेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा, बढ़ा ना कुछ। तो देखो 8 के बाद में 9 10 11, तो कितने रैशनल नंबर मिले अपने को, 3 तो मिले, लेकिन बताने कितने हैं, 5 बताने। तो इस हिसाब से यदि अपने को और ज्यादा रैशनल नंबर चाहिए तो आप जो सेम नंबर से जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो थोड़ा इससे ज्यादा ले सकते हो। तो देखो कैसे करेंगे इसको, अब देखना आप, अपने पास कितने नंबर हैं, 2 एंड 3, कितने हैं, 2 एंड 3, 2 और 3 है, 2 और 3 ही तो है। अब 2 और 3 के बीच में जो अपना रैशनल नंबर अपन कैसे बताएंगे, तो देखो इसको आप रैशनल की फॉर्म में अपन ने लिख लिया। अब देखो कम से कम अपने को कितने बताने हैं, 5 बताने हैं। तो देखो आप ऐसा नंबर लो जो ऊपर नीचे क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो 2/1 को मैं किससे करता हूं, 5, और इसको भी किससे करूं, 5, 5 से और ले लो आप, 6 ले लो, ठीक है। और ऐसे ही इधर 3/1 इंटू 6 इंटू 6, 6 को 2 से करा तो 12, और 6 को 1 से किया तो 6, 6 को 3 से किया तो 18, और 6 को 1 से किया तो 6, ठीक। अब देखो 12 और 18 के बीच में अपने कितने नंबर आए, तो 12 और 18 के बीच में देखो आपके नंबर कितना आए, तो देखो 12/6, इसके बीच में कितना आया, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6 और 18/6। तो देखो कितने नंबर बने, 1 2 3 4 5, कितने नंबर आए अपने, 1 2 3 4 5, और कितने पूछे थे, 5 ही पूछे थे। तो ये जो अपने पास नंबर आए हैं यही इस क्वेश्चन का क्या है, सॉल्यूशन। एक बार देखो वापस रिपीट कर देता हूँ, अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर अपने को बताने हैं। अब आप एवरेज मेथड लोगे तो बार बार वही दोनों नंबरों को प्लस करो फिर 2 से डिवाइड करो, तो वो प्रोसेस काफी बड़ा हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, अपने को पहले तो इनको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में अपने को ऐसा नंबर लेना है जो ऊपर और नीचे सेम, यानी उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए। जैसे मैंने यहाँ 6 लिया और यहाँ भी क्या लिया 6, यानी ये दोनों 6 को 2 से करोगे तो 6 को ही 1 से करोगे, ठीक है। यानी सीधी सी बात है कि दोनों नंबरों का जो न्यूमिनेटर है वो अपना क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखो इन दोनों का न्यूमिनेटर क्या है, अपना समान आया। अब मैंने क्या किया, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो देखो जो न्यूमिनेटर है उनके बीच में डिफरेंस बढ़ गया, जो न्यूमिनेटर है उनके बीच में क्या बढ़ गया, डिफरेंस, और डिफरेंस बढ़ने से अपने को क्या मिल गई,
इसके बीच के नंबर मिल गए और यही अपने को चाहिए थे। तो देखो अब आप कहोगे सर 2 और 3 ये क्या ये और ये है, मैं कहूँगा ये और ये सेम ही है, क्योंकि आप इसको सिंपल करोगे तो यही आएंगे। देखो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो 2/1 3/1 वही नंबर आए या नहीं आए। तो आप क्या कह सकते हो कि इन दोनों नंबरों के बीच में जो अपने 5 रैशनल नंबर है वो कौन से हैं, वो रैशनल नंबर है ये। ठीक है, मेरे हिसाब से बढ़िया तरीके से आपको चीज़ समझ में आई होगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है, चीज़ों को अपने को रटने की जरूरत है नहीं, जितना कंसेप्ट क्लियर होगा वो ही ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन करेंगे अपन। अब देखो फाइंड 100 रैशनल नंबर -3 एंड 9 -3/13/9/13। ठीक है, -3/13 एंड 9/13। अब बोलोगे सर 100 नंबर कैसे करें फाइंड आउट इसके बीच में। तो देखो 100 नंबर के लिए अपने को क्या है, वही इनका डिफरेंस बढ़ाना पड़ेगा अपने को। अब डिफरेंस बढ़ाने के लिए अपन क्या करें, सबसे पहले डायरेक्ट इसको ऊपर नीचे 100 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो -3/13, इसको भी आप 100 से कर दो और इसको भी किससे कर दो, 100 से। ठीक है, 9/13, इसको भी किससे करो 100 से, इसको भी किससे करो 100। कितना हो गया -300, और ये कितना हो गया, इसको इससे करोगे तो। ठीक है, ठीक है, 300 और 1300, और इसको भी कर दो आप 900/1300। अब देखो इसके बीच में आप 100 नंबर आराम से ले सकते हो मेरे हिसाब से। अब 100 नंबर कैसे लोगे, तो देखो -3/, अब ऐसा तो है नहीं कि आप 100 नंबर यहाँ पे लिखोगे लगातार, ऐसा अपने को बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो देखो -300 है, तो आप क्या करोगे, डैश 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 -299 ठीक है, -298 -297। ठीक है, अब और डैश 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 चलो। अब देखो नंबर जो है अपने वो बढ़ते चले जाएंगे। अब और करोगे तो यहाँ पे और कितना आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला ये करते 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 100 और फिर अपने को 900 पीछे तक लेके जाना है, तो -800 आ गया। अब इसमें तो देखो माइनस की डिजिट थी तो पीछे चल रहा था, प्लस वाले में आ गए, तो देखो 800 801 1300 802। अब ये चलता चलता कहाँ पे जाएगा, 9001300। ठीक, तो देखो इन दोनों नंबरों के बीच में जो अपने को नंबर मिले हैं आप उसको इस हिसाब से वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, इस हिसाब से वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अब आपको चाहे किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में आपको कितने भी नंबर पूछे, चाहे 100 पूछे, चाहे 500 पूछे, चाहे 1000 पूछे, तो आप क्या करोगे, सेम ऊपर नीचे संख्या से मल्टीप्लाई करोगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि उसका नोमिनेटर क्या होना चाहिए, दोनों का समान होना चाहिए। और आप उसको भी उन दोनों नंबरों के बीच की जो डिजिट है वो आप इस हिसाब से लिख सकते हो। कंप्लीट डिजिट लिखने मत बैठ जाना। कभी आपको पूछे 100, तो सर क्या मैं तो 100 ही लिखूंगा, नहीं, ऐसे में तो आप फिर वो संख्या ही लिख पाओगे पूरे पेपर में।
ठीक है। तो इस हिसाब से अपने को क्या करना है, डैश 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 कुछ नंबर लिखा है, डैश 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 कुछ नंबर लिखे, फिर डैश डैश फाइनल नंबर। तो आपका जो आंसर होगा वो लगभग कंप्लीट हुआ, क्योंकि ये जो बीच की डिजिट है ये अपने क्या है, 100 डेसिमल नंबर। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन और करते हैं अपन। तो देखो अपना एक क्वेश्चन है, अब देखो अपना एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखा मैंने कि इफ a अपॉन b इज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड a इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन b कैन बी। तो देखो अपने को क्या बताना है, यदि a अपॉन b इज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर है, यानी a अपॉन b क्या है अपना एक, देखो क्या था अपना, एंड a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें a जो है अपना वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो देन b कैन बी, तो b क्या होगा। तो देखो अपने को क्या है कि जो एक a अपॉन बी दे रखा है और ये क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अब उसमें से जो a है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो अपने को बताना है कि b जो है वो क्या होगा। अब देखो सबसे पहले ऑप्शन को समझो आप, जैसे ये देखो क्या है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या है कि पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, तो या तो माइनस होगा या फिर जीरो होगा। ठीक है, नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव हो नहीं सकता, यानी पॉजिटिव या फिर जीरो। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव ही होगा और नेगेटिव यानी नेगेटिव होगा। अब देखो अपन चारों ऑप्शन सेलेक्ट यदि करके देखें तो देखो ऑप्शन ए यदि अपन देखें तो देखो ए अपॉन बी, ए अपॉन बी की बात करें तो ए तो अपने को क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है। यदि बी को मैं क्या करूं, नेगेटिव बनाऊं, तो देखो अपना जो इंटीजर है वो पॉजिटिव बनेगा क्या, बनेगा ही नहीं, क्योंकि ए अपॉन माइनस बी, तो ए अपॉन माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन बी। ओवरऑल तो ए, ओवरऑल माइनस ए अपॉन बी तो होगा, तो ए तो ऑप्शन हो गया अपना गलत। फिर देखो बी, बी क्या है, पॉजिटिव, तो ए अपॉन बी वापस लो। अब देखो बी क्या कह रहा है, जिसमें ए तो पॉजिटिव है तो बी भी अपन पॉजिटिव बना दें, तो यानी कहने का मतलब है ए बी प्लस और बी बी प्लस, दोनों प्लस प्लस, तो यानी अपना जो रैशनल नंबर वो क्या आया, लगभग सही है, यानी ए अपॉन बी अपना पॉजिटिव है। तो बी आप राइट आंसर दे सकते हो। और भी अपने ये दोनों ऑप्शन चेक कर लेते हैं। नॉन नेगेटिव नंबर, यानी देखो ए तो अपना पॉजिटिव है, तो या तो अपना क्या है, बी अपना है या तो प्लस है। तो प्लस के केस में तो अभी किया है अपन ने, लेकिन इसके साथ जीरो भी है, तो जीरो यदि मैं लगा दूं तो देखो अपनी कंडीशन क्या बन जाएगी, ए अपॉन जीरो। तो ये तो अपना रैशनल नंबर बनेगा ही नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो ये भी गलत है। अच्छा, डी की बात करें तो देखो ए अपॉन ये माइनस पी, ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि इफ ए अपॉन बी इज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, यानी ए अपॉन बी अपना क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, जिसमें ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो बी क्या होगा, तो बी अपना होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये इसका अपना आंसर है। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं अभी अपन, जिसको आप देख सकते हो। देखो अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। क्या बोल दिया, कुछ समझ में ही नहीं आया। देखो वापस, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अपने को क्या बताना है कि जो ये कॉन्सिक्यूटिव है, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यानी दो लगातार आने वाले नंबरों के बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर कितने आएंगे। तो पहली बात तो ये है सर कि बात किसकी कर रहा है, इंटीजर की। किसकी कर रहा है, इंटीजर की। यदि आप कहते कि सर दो लगातार नंबरों के बीच में, दो लगातार जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 5 और 6,
ये लगातार नंबर है। अब इन दोनों के बीच में अपने को पूछता कि रेशनल नंबर कितने आएंगे, तो आप क्या कह देते, सर इनफाइनाइट रेशनल नंबर आएंगे। लेकिन इसने क्या पूछा है कि दो लगातार नंबरों के बीच में कितने इंटीजर हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर, यार कितने इंटीजर आएंगे। तो आप कहोगे सर इंटीजर तो 5 है और 6 भी एक इंटीजर है, ये दोनों ही इंटीजर है, तो इनके बीच में क्या आएगा। ठीक है, तो आप देखो सीधा सा इसका आंसर अपने को क्या देना है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन टू consecutive नेचुरल नंबर इज। तो आप कह सकते हो सर कि दो लगातार नंबरों के बीच में आने वाला जो इंटीजर होगा वो एक्चुअल में कोई इंटीजर होगा ही नहीं। तो यहाँ पे अपना क्या आंसर आएगा, 0। क्या आंसर आएगा, 0। क्योंकि देखो यदि अपने को पूछते कि लगातार दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे, तो आप क्या कह देते, इनफाइनाइट नंबर आएंगे। क्योंकि ये जो अपने को यदि मान लो इंटीजर दे भी रखे हैं, तो इसको आप क्या बना लेते, रेशनल नंबर बना लेते अपन, और इनके बीच में काफी रेशनल नंबर आ जाते। बट इसने क्या पूछा है कि टू इंटीजर के बीच में कितना मैक्सिमम कितने इंटीजर आएंगे। तो मैक्सिमम देखो इसमें कोई भी इंटीजर नहीं आएगा, तो अपना आंसर आएगा 0। आंसर क्या आएगा, 0। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो यदि आपको, मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज हो मैथमेटिक्स में, आपको उसको यदि रट की करोगे तो 1 या 2 दिन वो चीज याद रहेगी, उसके बाद में भूल जाओगे और वही सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो एग्जाम के पर्पज से अपन देखें तो अपने को क्या है, स्टार्टिंग से ही हर चीज का यदि कंसेप्ट बाई कंसेप्ट अपन समझते चलें तो अपने को मतलब कंप्लीट मैथमेटिक्स आराम से समझ में आ सकती है। ठीक, तो मेरे हिसाब से मैं जितना हो सके उतना इजी वे में चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।